तो चलिए आगे बढ़ेंगे। सौम्या गुर्जर ने न्यूज 18 राजस्थान से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि सत्य की जीत हुई है, मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनादेश का सम्मान होना चाहिए। निश्चित रूप से सत्य की जीत होगी। ये बात आपने सुप्रीम कोर्ट का जब डिसीजन आया था तब भी ये बात कही थी। नहीं, ये शाश्वत सत्य है, यतो धर्म ततो जय। जहाँ धर्म है वहाँ जीत होती है। और मुझे लगता है कि मेरा धर्म था जयपुर की सेवा करने का, और मैंने मन से जयपुर की सेवा की। जो काम मेरी जिम्मेदारी थी उसको मैंने पूरा निभाया, तो आगे ईश्वर भी देखता है। किस तरह की जिम्मेदारी निभाई आपने, किस तरह से जो जयपुर का अवसर आपको सेवा का मिला, आप बता रहे हैं जिस तरह से, तो क्या कुछ आपकी प्रायोरिटी में रहा जयपुर? देखिए, जो एक शहर के लिए जो जरूरी होता है, शहर की सफाई व्यवस्था थी, और वो ही शहर की सफाई व्यवस्था थी कि जिसके लिए हड़ताल हुई तो कहना पड़ा कि भी ठीक है, हड़ताल की कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये अगर जनप्रतिनिधि चाहे मेयर हो या पार्षद हो, वो अपने शहर की स्वच्छता, उसके लिए सबसे पहला मुद्दा होता है। और उसके लिए अगर कोई भी निर्देश भी अगर संबंधित अगर अधिकारियों को देता है तो मानना भी चाहिए। और मेरा मानना है कि कर्मण्येवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन, मैंने अपना कर्म किया और ईश्वर जो है वो अपना फल देगा। ईश्वर अपना फल देगा। लेकिन ये जो 2 साल में पूरा टेन्योर जिस तरह से रहा है, आपने कहा कि संघर्ष मेरा जारी रहेगा, तो संघर्ष किस तरह से, ये जो टेन्योर है संघर्ष भरा भी रहा है, आपको लगता है कि इसका सफर कहीं ना कहीं जो है नगर निगम ग्रेटर या आम लोगों ने भी किया इसकी वजह से? देखिए, बिल्कुल जनता ने जो है, ये संघर्ष मेरा नहीं था जी, ये संघर्ष जयपुर की मेयर का नहीं था, ये संघर्ष जयपुर की जनता का था, जिन्होंने चुनकर मेयर को बिठाया, जिन्होंने चुनकर जनप्रतिनिधि पार्षदों को बिठाया, ये उनका संघर्ष था। और उनके संघर्षों में ये अगर देखा जाए तो असली मायने में अगर ये परेशानी हुई, ये संघर्ष हुआ, ये जयपुर की जनता के लिए संघर्ष था। और उसके साथ में मैं भी संघर्ष कर रही थी, और ये 2 साल संघर्ष में ही गए हैं। 2 साल संघर्ष में क्या आप उम्मीद करते हैं आपकी अब व्यवस्थाएं जो है, चीज़ें जो है वो पटरी पर आ सकेगी? क्योंकि काफ़ी समय जो है वो इस तरह का रहा है कि डिस्टर्बेंस जिससे रहा है पूरा, क्योंकि मेयर एक पूरे प्रशासन का भी हेड होता है, नगर निगम की पूरी भूमिका, पूरी बागडोर जो है मेयर के पास में रहती, तो आप उम्मीद करते हैं कि चीज़ें दुरुस्त होंगी? देखिए महेश जी, अभी जो है आगे आगे आप देखते जाइए, संघर्ष जो है वो हमारा जारी है। और संघर्ष का मतलब ये नहीं है कि कुर्सी संघर्ष नहीं है, यहाँ संघर्ष है जयपुर की जनता की सेवा के लिए संघर्ष जो हम कर रहे हैं। और हमारे सभी जनप्रतिनिधि जो हैं, 150-150 पार्षद जो संघर्ष कर रहे हैं, वो संघर्ष जो बना रहा है, उस संघर्ष के ऊपर हमें लगातार जयपुर की जनता की सेवा है वो करनी है। कार्यभार आप कब तक ग्रहण करेंगे? देखिए, अभी कल ही आया है, और कल मैं चूंकि यहाँ जयपुर में नहीं थी और आज सुबह मैं जयपुर आई हूँ, तो अभी आज कल और परसों 2 दिन छुट्टी है, तो आगे फिर देखते हैं। कोई लीगल एडवाइस आपने कहा कि वो भी ली जा रही है, तो नहीं, अभी तक कोई ऐसी लीगल एडवाइस नहीं ली है। अभी जो आने वाले हैं तमाम जो पार्षदगण हैं उनसे मिल रही हूँ। कोई और बातचीत आपकी रही है इस मामले में, कोई लीगल एडवाइस जिस तरह की आप कह रहे हैं? देखिए, कोर्ट का जो डिसीजन है वो साफ है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि उसके आगे कोई और लीगल एडवाइस है क्या। कोर्ट ने अपनी मनसा है, आप भी ऑर्डर पढ़ेंगे, आपके सामने ही है पूरा, कोर्ट ने जो कहा है सबको पता है कि क्या कहा है। लेकिन सरकार की तरफ से एक तरफा की गई सुनवाई को आपको मौका नहीं मिला? देखिए, सब ये कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है, और मैंने कहा कि न्यायपालिका पर मुझे पूर्ण भरोसा है और हमेशा रहेगा। लोकतंत्र में आप देखते हैं कहीं न कहीं सियासत में इस तरीके के दाव पेच चलते रहते हैं, उसके लिए आप कहीं न कहीं राजनेता आप लोग तैयार रहते हैं? देखिए, हमें दावपेच में नहीं भरोसा करती हूँ। मैं मानती हूँ कि ईमानदारी से, निष्ठा के साथ में काम करना चाहिए, और जो जन मत जो दिया हुआ है, जनता का समर्थन है, उस जनता के समर्थन का सम्मान करना चाहिए। अगर जनता का समर्थन का सम्मान नहीं करेंगे तो फिर जनता जो है जल्दी ही आईना भी दिखा देती है। अब आप क्या देखते हैं, किस तरह के कामकाज को पूरा करना चाहेंगे? क्या उसमें कोई प्लानिंग की है आपने? बिल्कुल महेश जी, जो है शहर प्रथम है, यहाँ के लोगों की जो समस्या है, जो पहले समस्या थी, और अभी आप जयपुर को देख ही रहे हैं 2 सालों में किस तरह सिचुएशन है, दोनों नगर निगम बटे हैं, तो अब बिल्कुल इनको सबको कंक्लूड करते हुए अच्छी तरीके से काम करेंगे। एक स्ट्रगल का वक्त काफी रहा आपके लिए, और संघर्ष जो है वो कम नहीं रहा। 2 साल की बात करते रहे, तो ये तीसरा मौका होगा जब आप वापस नगर निगम पहुंचेंगे। बार बार आपसे कुर्सी गई। देखिए, जीवन ही संघर्ष है, तो जीवन में संघर्ष है, ये चक्र चलता रहता है। और संघर्षों के साथ में जब निष्ठा के साथ में कोई काम करता है तो ईश्वर भी देखता है। और साथ में मैं तो मानती हूँ कि जयपुर की जनता, पूरे राजस्थान की जनता और मेरे जयपुर ग्रेटर नगर निगम के सभी पार्षदगण की ये मनसा थी कि हाँ, सत्य की है वो विजय होनी चाहिए, सच्चाई की जीत होती है। और वो माननीय न्यायालय ने जो है वो स्पष्ट किया है इसके ऊपर। राज्य सरकार को कोई मैसेज है?
देखिए जो निष्ठा है, जो जनमत है, जनादेश है, उसका सम्मान करना चाहिए। और जनादेश में चुने हुए जो भी जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधियों का हमेशा सम्मान होना चाहिए। और जनप्रतिनिधियों का सम्मान होगा तभी ही जनता की जो आवाज है, जनता की समस्याएं हैं, वो आगे आ पाएगी। अगर आप जनप्रतिनिधियों को दबाएंगे तो यानी जनता की आवाज को, जनता को आप दबा रहे हैं।